एपिसोड नंबर 3404। टाइटल, ही हैज टू सेव हर। बड एल्डर और बाकी लोग हैरान और खुश थे। गॉड केओस पार्टी में अलग अलग 5 शक्तियों को मध्यम और उच्च के बीच का दर्जा दिया गया था। उन्हें एक साथ इस्तेमाल करने पर उनकी 5 शक्तियां सुनहरे बड़े जानवर को हराने के लिए पर्याप्त थी। सुनहरे बड़े जानवर की शक्ति बहुत डरावनी थी। वे खुश थे कि उनकी 5 शक्तियां बड़े सुनहरे जानवर को दबा सकती थीं, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। गोल्डन ग्रोल। लिटिल काव्या ने देखा कि गोल्डन ग्रोलर के मुंह से खून बह रहा था। अब बड एल्डर और उसके लोग उस पर और भी डरावनी शक्तियां छोड़ रहे थे। वह चीख पड़ी। गोल्डन ग्रोलर ने अपने मुंह से बहते खून पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। उसने फिर से अपना मुंह खोला। इस बार मुंह खुलने पर कोई डरावनी सुनहरी रोशनी नहीं निकली। वह एक सुनहरा दरवाजा थूक रहा था। बड एल्डर को सुनहरे दरवाजे की मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने जीवन काल में कई अजीबोगरीब शक्तियां देखी थीं, लेकिन उन्होंने पहले कभी सुनहरे दरवाजे नहीं देखे थे। यहाँ तक कि ऐसे जीव भी जो अपनी शक्तियों से महल बना सकते थे, उन्होंने पहले देखे थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी बहिर्गामी शक्तियों का वोल्टेज बढ़ा दिया। उन्होंने उस सुनहरे दरवाजे पर हमला किया जिसे गोल्डन ग्रोलर खोल रहा था। बूम! आकाश और धरती को नष्ट करने वाली 5 शक्तियां उस द्वार से टकराईं। इससे सुनहरा दरवाजा ध्वनि से गूंज उठा, परंतु उनकी शक्तियां सुनहरे दरवाजे को तोड़ नहीं सकी। बड एल्डर और 5 लोग हैरान रह गए। एक एल्डर हैरान सा लग रहा था और उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम 5 एल्डर्स जिस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसके बल पर इची जैसा इंसान भी अगर वह समय का द्वार भी बना ले, तो हमारी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। हम उसके समय के द्वार तोड़ सकते थे, तो ये सुनहरा द्वार आसानी से कैसे नहीं टूट सकता? ये जीव किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? बड एल्डर ने सोचा कि इसमें भी जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक कचचाक की आवाज आई, जिससे 5 बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने सुनहरे दरवाजे की ओर देखा जो आधा खुला हुआ लग रहा था। सुनहरे दरवाजे के पार से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये सूर्यास्त के समय ढलती रोशनी जैसी थी और दरवाजे और चौखट के बीच की दरार से रिस रही थी। इससे पहले कि बड एल्डर और बाकी लोग कुछ कर पाते, जहां भी सुनहरी रोशनी पड़ी, वह जगह मानो शून्य में बदल गई। बड एल्डर, जो एक शक्तिशाली अस्तित्व था, उस सुनहरी रोशनी के प्रभाव में तुरंत पिघल गया। उसे अपनी मृत्यु के बारे में चीखने का भी मौका नहीं मिला। ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन वर्ग, जिनकी ब्रेक वर्ल्ड दर कम से कम 95% थी, पूरी तरह से गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। गोल्डन ग्रोलर, कोई बात नहीं, अब तुम सुनहरा दरवाजा हटा सकते हो। रूही गोल्डन ग्रोलर को प्यार से बोली। वह जानती थी कि अगर सुनहरा दरवाजा पूरी तरह से खुल गया तो क्या होगा? पूरा स्पेस गार्डन निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से गोल्डन ग्रोलर को इसकी भनक लग गई। उसने सुनहरा दरवाजा नहीं खोला, उसने उसे वापस निगल लिया। घर में घुसते हुए छात्रों को राहत मिली। पिछली बार जब गोल्डन ग्रोलर ने सुनहरा दरवाजा खोला था, तो कई छात्रों ने डरावना दृश्य देखा था। जब सुनहरा दरवाजा खुला, तो वहीं आसमान में ह्यूमन एम्परर ने अपनी आंखें खोली। वह हैरान था। ये कैसे संभव है? उनके पास ये शक्ति कैसे हो सकती है? यह संभव है। ह्यूमन एम्परर का चेहरा और भी ज्यादा स्तब्ध हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे यूनिवर्स का नजारा अब उसके अंदर समा गया हो। जब ह्यूमन एम्परर ने सुनहरे दरवाजे से सुनहरी रोशनी निकलती देखी, तो उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। क्या ऐसा भी संभव है? क्या इस यूनिवर्स में सचमुच ऐसा कोई प्राणी है सुनहरे दरवाजे के पीछे? ह्यूमन एम्परर का चेहरा बार बार बदल रहा था। बहुत देर बाद
ह्यूमन एम्परर को लगा जैसे वह किसी निर्णय पर पहुंच गया हो। वह 33वीं स्काई से नीचे उतरा। पूरा स्पेस गार्डन कसाई खाना बन गया था। हर तरफ पागलपन भरी हत्याएं और लाशें बिखरी पड़ी थीं। सफेद हड्डियां और खून के टुकड़े जमीन पर दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। टूटी हड्डियों और बहते खून की आवाजें ध्वनिक परिदृश्य में गूंज रही थी। एक उग्र पागलपन भरी लड़ाई में यह उतना डरावना नहीं था, बल्कि इससे लोगों में एक गर्म और खून खौलता हुआ आवेग पैदा हो रहा था। लिटिल फ्लावर के कपड़े सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसे नहीं पता था कि अब तक उसने कितने ब्रेकवर्ल्ड के जानवर मारे हैं, लेकिन ब्रेकवर्ल्ड के और भी जानवर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी संख्या अनंत हो। सिर्फ लिटिल फ्लावर ही ऐसी हालत में नहीं था। स्पेस गार्डन के सभी कुलीन लोग खून से लथपथ थे। यह उनका अपना खून तो था ही, साथ ही इसमें दुश्मनों का खून भी मिला हुआ था। गॉड केओस पार्टी के कुलीनों की आंखें भी लाल हो रही थीं। उनका जंगलीपन उनकी इंद्रियों पर हावी हो रहा था। सिर्फ दुश्मन का ताजा खून ही उनके उबलते खून को ठंडा कर सकता था। अचानक स्पेस गार्डन के ऊपर एक साया छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र जम गया हो। सभी जीव लड़ते रहे। कुछ के मुंह खुले हुए थे, कुछ के चेहरे टेढ़े थे, कुछ डरे हुए लग रहे थे, कुछ ने अपना चेहरा छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगे। सभी जीवों की भावनाएं उस तरह जमी हुई थी जैसे वे एक पल पहले थे। टूटे हुए अंग और खून के छींटे हवा में जम गए थे। समय मानो रुक गया हो। यहाँ तक कि इच्छी और मयंक मनचंदानी, जो ब्रेकवर्ल्ड के ताकतवर अभिजात वर्ग थे, उनका भी यही हाल था। वे जम गए थे और हिल भी नहीं सकते थे। सब जानते थे कि यह समय नहीं रुका था। अगर समय रुक गया होता तो उनके विचार भी रुक जाते। अब वे चीजें देख और सोच सकते थे, बस अपनी आंखें नहीं हिला सकते थे। ह्यूमन एम्परर मयंक मनचंदानी ने जमे हुए शरीर को बाहर निकलते देखा। ऐसा करते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। ह्यूमन एम्परर अंतरिक्ष से आया था। ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्स में सिर्फ वही जीवित बचा हो, बाकी सब कुछ एकदम शांत था। यहाँ तक कि शक्तिशाली कुलीन वर्ग, जिनकी वर्ल्ड ब्रेक की दर 100% थी, वह भी उसके सामने मृत दिखाई दे रहे थे। कबीर मदान ने भी ह्यूमन एम्परर को देखा। वह सचमुच चीखना चाहता था, मुझे जाने दो, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लेकिन वह अपने दांत भी नहीं हिला सका। वह उस आदमी को उकसा भी नहीं सका। ह्यूमन एम्परर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह बस आगे बढ़ता रहा। उसने गॉड केओस पार्टी के लोगों और उनके हमले को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे उनका कोई वजूद ही न हो। वह स्पेस गार्डन की ओर चलता रहा। स्पेस गार्डन का बाईसेमा ह्यूमन एम्परर पर काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ हवा ही हवा हो और वह बस फूलों के साम्राज्य में चल पा रहा था। स्पेस गार्डन के अंदर सब कुछ ठहर सा गया था। हर प्राणी अजीब तरह से हिलना बंद कर चुका था। उन्होंने ह्यूमन एम्परर को वीर के घर की ओर जाते देखा। जब ह्यूमन एम्परर आया तो सोनल, जो उस समय अलायंस में थी, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जो कुछ भी कर रही थी सब रोक दिया। तुम क्यों जम गई हो? अभ्यास करती रहो, तुम अभी तक सफल नहीं हुई हो। तुम्हें जीन बीज के साथ संयोजन करना सीखना होगा। केओस लेडी ने सोनल को पूरी तरह रुकते देखा। उसने भौहें चढ़ाए और उसे जल्दी से आगे बढ़ाया। मुझे जीनो यूनिवर्स में जाना है, सोनल ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। सोनल, तुम अभी वापस नहीं जा सकती, केओस लेडी ने कहा। माँ तुमसे वादा करती है कि एक बार तुम इसमें कामयाब हो जाओगी तो तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। सोनल ने अपना सिर उठाया। एक एक शब्द बोलते हुए वह निश्चिंत दिख रही थी। मैं अब जीनो यूनिवर्स में वापस जा रही हूँ, चाहे आपकी इजाजत हो या न हो। ऐसा क्यों? केओस लेडी चौंक गई। उसने पहली बार सोनल को उससे इस तरह बात करते देखा था। क्योंकि मेरी माँ खतरे में है और मुझे उसे बचाना होगा, सोनल ने कहा। फिर वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा,
लेकिन मैं यही हूँ, केओस लेडी ने कहा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझा गया कि वह जिस माँ की बात कर रही थी वह उसकी बात नहीं कर रही थी, वह वीर की पत्नी रूही की बात कर रही थी।